आपकी मुलाकात कर्नाटक की उस मुस्लिम छात्रा से करवाना चाहते हैं जिसने हिजाब की जगह शिक्षा को चुना और अब 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में कर्नाटक में टॉप किया है। इस लड़की का नाम है तबस्सुम शेख और ये वही मुस्लिम छात्रा है जिसने कर्नाटक में पिछले साल हुए हिजाब आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस आंदोलन के दौरान वो कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं गई थी। लेकिन इसके बाद तबस्सुम ने यह फैसला लिया कि उसके लिए हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल जाने से ज्यादा जरूरी है स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा, यानी उसने हिजाब को त्याग दिया और शिक्षा को चुना और इसीलिए उसने हिजाब की जगह शिक्षा को चुन लिया और फिर अपने स्कूल के ड्रेस कोड का पालन करते हुए इस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में वो बैठी और उसने टॉप किया है। तबस्सुम शेख को 12वीं कक्षा की आर्ट्स स्ट्रीम में 98.83% नंबर मिले हैं, लगभग 99% नंबर मिले हैं और उसने अपनी स्ट्रीम में टॉप करके ये बता दिया है कि हमारे देश के जो लोग मुस्लिम छात्राओं के लिए किताब की जगह हिजाब की बात कर रहे थे वो तमाम लोग गलत थे और आज जो बात ये छात्रा कह रही है वही बात हम भी लगातार कह रहे हैं। हमें भी तबस्सुम पर आज गर्व हो रहा है और ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि तबस्सुम ने बिल्कुल सही विकल्प को चुना, बिल्कुल सही फैसला किया। अब सोचिए अगर इस छात्रा ने कि लोगों के बहकावे में आकर यह तय कर लिया होता कि मैं परीक्षा नहीं दूंगी तो तब दूंगी जब मैं हिजाब पहन के मुझे बैठने दिया जाए, नहीं तो नहीं दूंगी, तो वो परीक्षा मिस कर देती और आज इतना बड़ा मौका जो जिंदगी ने उसे दिया है ये मौका उसके हाथ से निकल जाता। हमने आपसे कहा था हमारे देश में मुस्लिम छात्राओं और महिलाओं के बुर्का और हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो जितना चाहें जहां चाहें मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन सकती हैं, हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन स्कूलों में हिजाब पहनने की जिद करना गलत है। और आज हमारे देश के लोग इस मुस्लिम छात्रा से सीख ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और हम इस मुस्लिम छात्रा के माता पिता को भी आज बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सही फैसला लिया और सही फैसला यह था कि उसे सबसे पहली जो चीज करनी चाहिए थी वो ये था कि शिक्षा नहीं छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, परीक्षा नहीं छोड़नी है, बाकी सब चीजें बाद में होती रहेंगी। When the verdict came out, my parents they encouraged me to comply with the orders, and I did not attend college for 2 weeks because I was very confused about what I should do. But my parents said that if I was able to acquire an education, then I could get to a position where I could prevent such injustices from happening in the future. So that was my main motive for continuing to attend college. अगर आप सच पूछें तो आज पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे सबसे अच्छी खबर ये लगी है, सबसे ज्यादा संतोष इस खबर को आप तक पहुंचाते हुए मुझे हो रहा है जब तबस्सुम के बारे में पता चला कि तबस्सुम ने पूरे कर्नाटक में अपनी स्ट्रीम में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब तबस्सुम ने हमें ये इंटरव्यू दिया तब हिजाब पहनकर ही इंटरव्यू दे रही है और ये उसका अधिकार है, वो अपने घर में जैसे चाहे रह सकती है, अपने समाज में जैसे चाहे रह सकती है, बाहर उसे जो परिधान पहनना है, जो उसको धर्म फॉलो करना है और जो उसका धर्म कहता है वो हर चीज करने की इजाजत इस देश में है। लेकिन स्कूलों में एक ड्रेस कोड होता है और उसका पालन जरूर होना चाहिए और हमें खुशी है कि तबस्सुम ने सही विकल्प को चुना, तबस्सुम ने परीक्षा को चुना और हिजाब को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दिया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हिजाब को पीछे रख दिया, सिर्फ इतना किया कि बिना हिजाब पहने परीक्षा में बैठ गई और आज तबस्सुम और तबस्सुम के परिवार को बहुत गर्व हो रहा होगा कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है। इसलिए हमारे देश की जो बाकी छात्राएं भी हैं वो आज तबस्सुम से प्रेरणा ले सकती हैं। तबस्सुम की ऐसी कहानी है जो आपको सबको बतानी चाहिए, सबके साथ शेयर करनी चाहिए।